Next example, find the diagonal of the rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. Okay, so we start. Let this quadrilateral ABCD be a rectangle in which BC is equal to 35 and CD is equal to 12 centimeter. Okay, BD be its diagonal. Therefore, in a right angled triangle BCD by Pythagoras theorem will get hypotenuse square, that is BD square. Side opposite to right angle is called the hypotenuse. So BD square is equal to BC square plus CD square. Reason is by Pythagoras theorem. Okay, now put the values. BC is nothing but 35, so it is 35 square plus CD is nothing but 12, so 12 square is equal to. Now here we have to find 35 square. Now here I'll show, I'll tell you the shortcut method to find the square of a number whose unit place digit is 5. ओके, कोई नंबर का अगर यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 रहता है तो उसका स्क्वायर कैसा फाइंड करेंगे हम लोग. ठीक है, तो उसका 10th प्लेस डिजिट देखना है. 10th प्लेस डिजिट कितना है? 3 है. तो 3 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है? 3 के बाद 4, राइट. 3 के बाद कौन आता है? 4. दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 4 जा कितना आएगा वो? 12. और फिर स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25. यू हैव टू ऐड. सो 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35. ओके, कोई भी नंबर रहने दो जिसका यूनिट प्लेस अगर 5 है, जैसे 45 55 65 75 85 95 है ना. कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा तो क्या करना है तुमको? जो नंबर 10th प्लेस का डिजिट रहेगा उसके नेक्स्ट वाला नंबर देखने का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और उसके आगे 25 ऐड करना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. प्लस 12 स्क्वायर इज 145. 12 स्क्वायर इज 145. जस्ट ऐड देम. सो यू विल गेट 4 plus 5 it is 9, 2 plus 4 it is 6, 2 plus 1 it is 3, and this one as it is 1369. This is the value for BD square, and therefore BD is equal to square root of 1369. Okay, right reason here, taking square root. Okay, 1369. अभी हमको क्या करना है? 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर जो है 1369 रहेगा, राइट. इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. वो एक मेथड है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको याद रहेगी वो. ठीक है, तो उसका एक सेकंड मेथड एक ऐसा है शॉर्टकट मेथड. ठीक है, तो उसके लिए हमको ये स्क्वायर मालूम रहना चाहिए. देखो 10 का स्क्वायर विच इज 100, राइट. 20 का स्क्वायर इट इज 400. 30 का स्क्वायर इट इज 900 एंड 40 का स्क्वायर इट इज 1600, राइट. तो अपना जो नंबर रहेगा 1369 और 1369, ये जो नंबर है वो किसके, कौन से दो नंबर के बीच में आता है वो देखेंगे. सो दैट नंबर कम्स बिटवीन 900 to 1600, बराबर है, इसके बीच में आता है वो नंबर. इसका मतलब ये नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 31 से 39 के बीच में कोई तो नंबर का हो सकता है, बराबर है ना. उसका स्क्वायर रूट जो है वो 31 से लेके 39 तक. तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ये नंबर में से एक नंबर इसका स्क्वायर रूट हो सकता है. वो कौन सा होगा? तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे हम लोग. यूनिट प्लेस डिजिट कितना है? ये 9 है. फिर अपने पास 31 से लेके 39 तक जो नंबर्स है उसके यूनिट प्लेस डिजिट के किसके स्क्वायर के अंदर यूनिट प्लेस पे 9 आता है वो फाइंड करेंगे. जैसे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे डिजिट्स आ गए उसके. अब ये सबके स्क्वायर अपने को लर्न है 1 से लेके 9 तक के नंबर के, बराबर है. तो कौन से स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आता है वो देखो. एक तो 3 क्या था? 3 के मतलब 33 उसका एक नंबर हो सकता है, बराबर है. और सेकंड नंबर कौन सा है? 37. 7 के स्क्वायर 49, उसके अंदर भी यूनिट प्लेस पे कितना आता है? 9 आता है. तो 37 भी उसका स्क्वायर रूट हो सकता है. दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है, बाकी पॉसिबिलिटीज नहीं है. ये दोनों में से कोई तो एक नंबर इसका स्क्वायर रूट है. अब वो फाइंड करेंगे हम लोग. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 33 का स्क्वायर फाइंड करेंगे. 33 का स्क्वायर. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 33 into 33 करते बैठते हैं, बराबर है. वैसा करना नहीं तुमको. क्या करना है?
ओरली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं तुम लोग, कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर जो है वो ओरली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसा फाइंड करना है तुमको, तो पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर लेना है, यूनिट प्लेस का। यहाँ पर यूनिट प्लेस है 3, उसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 का डबल करो, 9 का डबल कितना आएगा 18, 18 का 8 कैरी 1, ठीक है। और उसके बाद में अभी टेंस प्लेस का जो डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस दिस कैरी 1 कितना आएगा टोटल 10, 1089 आ गया। चलेगा क्या ये, नहीं चलेगा। अब 37 का स्क्वायर, सेम मेथड फॉलो करना अपने को। सो पहले यूनिट प्लेस का डिजिट लेंगे, उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 है ना, 9 4 कैरी, फिर 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, उसका डबल करो, 21 का डबल 42, 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 46, 46 का 6 बराबर है, कैरी 4 वापस गए, ठीक है। उसके बाद में टेंस प्लेस का जो डिजिट रहेगा 3, उसका स्क्वायर ले लो, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 के अंदर 4 को ऐड करो, कितना आएगा 13, 1369 आ गया। इसका मतलब 1369, उसका स्क्वायर रूट कितना रहेगा 37 रहेगा। तो ये हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करने का, समझ में आया ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स तुम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर रहे तो उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस, नो, ओके। M is the midpoint of QR. In figure, M is the midpoint of QR. Angle PRQ is equal to 90 degree. Then we have to prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. Okay. So first PQ square is there. PQ square, left hand side में PQ square है. So PQ is this side of this is the side PQ. Okay, which is the hypotenuse of this triangle PRQ. Right. So we can apply Pythagoras theorem there. So we start solution like this. In triangle PRQ, angle R is equal to 90 degree. Okay. Therefore, PQ square is equal to PR square plus RQ square. Reason is by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Okay. Say this is equation number 1. Now PM we have to consider. PM is the hypotenuse of this triangle PRM. So we use that property again, Pythagoras theorem. So also in triangle PRM, angle R is equal to 90 degree, and therefore PM square is equal to PR square plus RM square. Okay, same reason, Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Okay, say this is equation number 2. Equation number 2. Okay, but RM is equal to half of RQ, right? Because M is the midpoint, and therefore RM is equal to half of RQ. Here reason we can write given also, or you can write M is the midpoint of QR. That reason also you can write M is midpoint of RQ. Therefore we can write RM as half of RQ. So we use this value in equation 2, or we write equation 2 and 3, and therefore from 2 and 3 will get PM square is equal to PR square plus RM, but RM is nothing but half of RQ, so we'll take half of RQ bracket square, that is equal to PR square plus 1/4 RQ square. To remove this denominator 4, multiply whole equation by 4. So multiply both equation, multiply both sides by 4 to remove this denominator. Okay, so you'll get 4PM square is equal to 4PR square plus
आर क्यू स्क्वायर, राइट, ऐसे मिलेगा हमको। अब देखो अपने को क्या चाहिए, तो 4pm स्क्वायर अपने को चाहिए, सो 4pm स्क्वायर विल गेट, सो 4pm स्क्वायर मिल गया अपने को ये टर्म 4pm स्क्वायर। उसके बाद में 3pr चाहिए, लेकिन अपने पास है कितना यहाँ पर 4pr स्क्वायर है, सो वी राइट दिस 4pr स्क्वायर एज 3pr स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर। हो गया 4pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर एज इट इज। समझ में आया? नाउ व्हाट इज दिस pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर? सो pr स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, pr स्क्वायर प्लस from equation 1 pr square plus rq square, pr square plus rq square is nothing but pq square. So we write that value, so we'll get 4pm square, take this 3pr square on left hand side, we'll get minus 3pr square is equal to pr square plus rq square. From equation 1 it is pq square, the reason is from 1, ठीक है, and therefore pq square is equal to 4pm square minus 3pr square. That is the solution of this example. Yes, any doubt in this? Okay, now come to next one. Last example from practice set 2.1. Okay, the question is very large one, so I just read that question. मैं read करता हूँ question, देखो वो हिसाब से यहाँ पे मैंने diagram draw किया हूँ. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of other building at a height to 4.2 meter. Find the width of the street. Okay? ये हिसाब से अपने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि दो बिल्डिंग है, एक स्ट्रीट है BD, दिस डिनोट द स्ट्रीट, एंड दिस XB एंड YD डिनोट्स टू walls of the building which are parallel to each other, ठीक है। at point C the lower end of the ladder is placed, okay, और क्या करेंगे आप वहां पे प्लेस पॉइंट C से हम क्या करेंगे, लैडर को एक साइड की बिल्डिंग पे, यानी दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लैडर AC, तो वो क्या करती है, तो 4 मीटर लॉन्ग जो विंडो है वहां तक वो उसका अपर एंड जो है वो रीच करता है, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे क्या करना है अपने को, लैडर को टर्न करना है टू दी अपोजिट साइड, ठीक है। तो वो क्या करती है, 4.2 मीटर हाइट पे जो विंडो है वहां तक वो रीच करती है। तो ये रोड की विड्थ क्या रहेगी, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन लाइक दिस। इन फिगर XB एंड YD रिप्रेजेंट द वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट BD. सेगमेंट AC रिप्रेजेंट the first position of the ladder and segment CE represent the second position of the ladder. AC is equal to CE is equal to 5.8. This AC, that is the ladder, and CE also ladder having length 5.8 meter. AB is equal to 4 meter. DE is equal to 4.2 meter. So in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem, and we find here BC. Here we find BC. So AC square means 5.8 bracket square is equal to AB square, that is 4 square plus BC square. Okay, now we have to find square of this 5.8. 5.8 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो 5.8 मीन्स इसको 58 कंसीडर करते हैं हम लोग, डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसा कंसीडर करते थोड़ी देर के लिए। तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म होगा वहां पे 58, और 58 का स्क्वायर कैसा फाइंड करने का, उसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया तुमको, याद है तुम लोग को, ठीक है। देखो क्या था पहले, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट 8 है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा वो 64, कैरी 6 बराबर है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 8 जा 40, उसका डबल 40 का डबल 80, हाँ 80 प्लस 6 86, राइट, कैरी 8, और उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 दैट इज 33, right? Now here after decimal there is 1 digit, so on square we left 2 digit and put the decimal point. Square में क्या करेंगे, 2 digit छोड़ेंगे राइट साइड से, और उसके बाद में decimal point प्लेस करेंगे. So 33.64, that is the square of 5.8. Okay, now 4 square is 16. 4 square is 16 is equal to BC or plus BC square. Okay, so this 33.64 minus 16 is equal to BC square. This plus 16 becomes minus 16, and
this subtraction, that is 33.64 minus 16.00. Okay, so this 64 as it is, decimal point as it is. Now 13 minus 6 है ना, we take borrow here 2 left. 13 minus 6, that is 7, and 2 minus 1, that is 1, right? So you'll get 17.64 is equal to BC square, and therefore BC square is equal to this 17.64 we can write as 1764 divided by 100, and therefore BC is equal to square root of 1764 divided by 100. Now 1764 square root of 1764 किसका square root है वो? So BC is equal to okay. Now 30 square is 900 and 40 square is 1600, right? And 50 square is 2500, right? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो नंबर है 1764, ये किसके बीच का नंबर है? 1600 और 2500 के बीच का नंबर है. इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट जो रहेगा वो 41 और 49 के बीच में रहेगा किधर तो, राइट? उसमें से कोई तो एक नंबर रहना चाहिए. 41, 42, 43, 44, 45 अप टू 49. अब यूनिट प्लेस का डिजिट देखो यहाँ पे कितना है, ये 4 है. तो 1 से लेके 9 तक कौन से डिजिट के यूनिट प्लेस पे 4 आता स्क्वायर लेने के बाद में वो फाइंड करेंगे. एक तो 2 क्या था, और उसके बाद में 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 8 का आता 64, राइट? तो 2 में आता है तो 42 का स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं हम लोग कितना आता है वो. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, राइट? 2 का स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 4 2 जा 8, 8 का डबल 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 दैट इज 17 आ गया. 42 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10. ठीक है, और कोई भी नंबर को अगर हमको 10 से डिवाइड करना है तो उसको डिवाइड करते बैठना नहीं हमको. 1 के आगे एक 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है. सो BC इज इक्वल टू यूल गेट 4.2. ये BC की लेंथ हो गई. ठीक है, सिमिलरली अब ये नेक्स्ट जो है वो तुमको फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड सेगमेंट ऑफ CD बाय यूजिंग सेम मेथड. कंसीडर right angle triangle CDE, apply Pythagoras theorem and find CD. So similarly you will get CD is equal to, CD का लेंथ मिलेगा तुमको, CD is equal to 4 meters. CD is equal to क्या मिलेगा? 4 meters, and therefore BD is equal to BC plus CD. BC plus CD, that is equal to BC is 4.2 plus 4, that is equal to 8.2 meters, and therefore the width of the road is 8.2 meters. Yes, any doubt in this? तो ये हिसाब से स्टार एग्जांपल है. देखो लास्ट एग्जांपल स्टार एग्जांपल है. ये हिसाब से ये एग्जांपल क्या करने का था, अपने को सॉल्व करने का था. ओके